खुश रहकर अकेले रहने की कला। अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है और असुरक्षा के साथ जीना जानना ही एकमात्र सुरक्षा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी नगर में एक पति पत्नी रहा करते थे तो एक दिन पति पत्नी को छोड़कर चला गया और पत्नी अकेली रह गई। अब अपनी पूरी जिंदगी खुश रहकर किस तरह अपनी जिंदगी बिताती। पिछले 10 सालों में मेरे साथ हमेशा एक पुरुष रहा है। मैं हमेशा किसी न किसी रिश्ते में रही हूं। मैं अपने पूर्व पति के साथ 8 साल तक रिलेशनशिप में थी। उसके बाद मैंने अपने पूर्व पति से दूरी के कारण रिश्ता तोड़ दिया। उसके कुछ समय बाद ही मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ 2 साल के रिलेशनशिप में आ गई जिसने मुझसे प्यार किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। यह एक बहुत ही खराब ब्रेकअप था। 10 साल तक रिश्तों में रहने के बाद मैंने खुद को अकेला पाया। मैं 31 साल का हूं और अविवाहित हूं। हाल ही में कुछ सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। उन सालों में मेरे साथ क्या हुआ? इन 2 रिश्तों में मुझे क्या मिला, क्या हासिल हुआ? मैं अब अकेला क्यों हूं? मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप सब कुछ कैसे करूं? अब क्या? कहां से शुरू करें? मैं घबरा गया, घबराने लगा, जब तक मुझे यह उदाहरण नहीं मिला। सिंगल होना कोई स्टेटस नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जो ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो दूसरों पर निर्भर हुए बिना जीवन जीने और उसका आनंद लेने के लिए पर्याप्त मजबूत है। हाँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे हर चीज शेयर करने की आदत हो गई थी। मुझे आसपास किसी के होने की आदत हो गई थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं अपनी मर्जी से जी रही हूं और यदि मैं अकेली रहकर आनंद नहीं ले सकती तो किसी और के साथ रहकर कैसे आनंद ले सकती हूं? इसलिए मैंने सिंगल होने के बारे में पढ़ना शुरू किया और दूसरे खुश सिंगल लोगों का इंटरव्यू लिया। निश्चित रूप से मैं अकेली 31 वर्षीय महिला नहीं थी जो अपने नए सिंगल होने को लेकर अनिश्चित महसूस करती थी। मुझे एक सिंगल वयस्क महिला के रूप में खुश रहने के सिद्ध तरीके खोजने की जरूरत थी। अपने शोध में मैंने अकेले रहने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां सीखी। अकेले रहने से आपको अकेले अपने साथ रहने का समय मिलता है। अंत में कुछ समय अपने लिए। यह समय खुद से फिर से जुड़ने का है, एक ऐसा समय जब मैं खुद से बात कर सकती हूं, अपने दिमाग में घूम रहे सभी सवालों और जवाबों पर बहस कर सकती हूं। यह आत्मचिंतन का समय है। यह स्वीकार करने और छोड़ देने का समय है जो मुझे दूसरे बिंदु पर लाता है। यदि आप अतीत को नहीं जाने देंगे तो आप कभी भी वर्तमान की सराहना नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेरे पास अपने एक्स की यादें हैं, लेकिन वो अतीत की बात है। मुझे पता है कि मैं हमेशा उन यादों को संजो कर रखूंगा, लेकिन मुझे आज के लिए जीने और कल के लिए योजना बनाने के लिए उनसे चिपके रहना बंद करना होगा। बुद्ध ने कहा कि हर दिन आप नया जन्म लेते हैं। इसका मतलब है कि आज के लिए नए अनुभव और रोमांच। जब आप सब कुछ खो चुके होते हैं, तभी आप यह जानने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि आपने क्या खोया था। उन 10 सालों में मैंने प्यार, गर्भावस्था और अपना स्वास्थ्य खो दिया। मुझे सच में लगता था कि मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं आपको यह भी नहीं बता सकती कि उन मुश्किल समय में मैंने कितने आंसू बहाए। अब जब मैं सिंगल हूं, तो मेरे पास वो सब करने का मौका है जो मैंने टाल दिया था जब मैं अपनी सारी ऊर्जा अपने रिश्तों में लगा रहा था। मुझे विश्वास है कि आखिरकार मुझे वो सब मिल जाएगा जो मैंने खो दिया है, लेकिन अभी के लिए मैं इस समय का आनंद लेने और खुद को पूरा करने के लिए ले रहा हूं। परिवर्तन कभी कभी अच्छा भी हो सकता है। मेरा एक हिस्सा इस त्वरित परिवर्तन से डरता है। अनुकूलन में समय लगता है, फिर भी मैं पहले से ही सभी संभावनाओं के बारे में सोच रहा हूं। नए लोगों से मिलना, नई जगहों पर जाना, नई परियोजनाओं से निपटना। कभी कभी परिवर्तन हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि यह हमें नई गतिविधियों और वातावरणों के लिए खोलती है। अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आप प्यार करने से डरें। मेरा दिल टूटा है, चोटिल हुआ है और टूटा है, लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा है और मुझे पता है कि मैं फिर से प्यार करूंगी। उम्मीद है कि अगला कोई मेरे दिल को प्यार और सम्मान के साथ संजोएगा और उसका ख्याल रखेगा। प्रेम के प्रति खुले रहना केवल नए रिश्ते को आकर्षित करने के बारे में नहीं है, यह जीवन के प्रति खुले रहने के बारे में है। भले ही आप सिंगल हों, फिर भी आपके पास सराहना करने के लिए बहुत कुछ है।
एक दोस्त ने मुझसे कहा, अकेले रहना दुनिया का अंत नहीं है। उसने आगे कहा, अकेले रहने से ज्यादा निराशाजनक दूसरी समस्याएं भी हैं, उदाहरण के लिए भूख और बेघर होना। यह मेरे चेहरे पर एक तमाचा जैसा लगा जिसने मुझे जगा दिया। इसने मुझे याद दिलाया कि टूटे हुए दिल के साथ भी मैं अभी भी खड़ा हूं। मैं अभी भी सांस ले रहा हूं। मेरे लिए अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जब आप सिंगल होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके पास अभी भी परिवार और अच्छे दोस्त होते हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे एक सहायक मां और बहन मिली हैं। वे मेरी समझदारी हैं, मेरी रोशनी। उनके साथ समय बिताना मुझे एक तरह से सुकून देता है। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा खुले दिल से मेरी बात सुनने और मेरा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे पक्का पता है कि मैं हमेशा अपनी खुशी और दुख उनके साथ साझा कर सकती हूं। मैं हमेशा बिना किसी अपराध बोध के उन पर निर्भर रह सकती हूं। और अब जब मैं अकेली हूं तो मेरे पास उनके लिए समर्पित करने के लिए और भी ज्यादा समय है। सिंगल होना अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान है। कभी कभी किसी रिश्ते में होने की वजह से आप खुद को विकसित करने में आलसी हो जाते हैं। आप इतने सहज हो जाते हैं कि आपके लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। जब आप सिंगल होते हैं तो यह आपको अपने अंदर गहराई से देखने और उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं, चाहे आप किसी रिश्ते में हो या नहीं। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो कुछ बेहतर भी आपके पास आएगा। मुझे ट्विटर पर एक सुंदर उद्धरण मिला, इंद्रधनुष देखने के लिए तूफान से गुजरना पड़ता है। जब कुछ बुरा होता है तो हम नकारात्मक बातों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं तथा यह भूल जाते हैं कि इस तबाही में कहीं न कहीं कुछ सकारात्मक भी छिपा होगा। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आप भविष्य में भी खुशी महसूस करेंगे और वर्तमान में भी। जीवन एक संतुलन है। जब अंधकार होगा तो प्रकाश भी होगा। मेरा मानना है कि जीवन में सब कुछ एक प्रक्रिया है। जब कोई नाटकीय और तेज घटना हमारे साथ घटित होती है तो उसे समझने और फिर से शुरू करने में समय लगता है। मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। सिंगलहुड में एक नौसिखिया के रूप में मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना, समझना और तलाशना है। मुझे कभी कभी याद दिलाने की जरूरत होती है कि मेरे पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये शब्द कहने से ज्यादा व्यवहार में लाने लायक हैं। इसलिए मैं एक महत्वपूर्ण विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बदलाव अंदर से आता है। आपको अकेले ही यह तय करना है कि आप बदलाव चाहते हैं या नहीं। अकेले रहने की शक्ति। बुद्ध ने कहा, मूर्ख के साथ चलने से बेहतर है अकेले चलना। हमेशा साथ रहना अच्छा नहीं होता। साथ रहना परेशानी का सबब बन सकता है। मनुष्य सचेत हो सकता है और बिना किसी साथी की जरूरत के अपने भीतर पूर्ण हो सकता है। परिवर्तन होने के लिए व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि वह एक व्यक्ति है। यही अकेले होने की शक्ति है। अकेले रहने की शक्ति। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, क्या अकेले चलना बेहतर है या किसी के साथ चलना, तो उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है। खैर, यह उनका कहना है, मेरा नहीं। उन्हें पूरा यकीन था कि केवल मूर्ख ही आपके साथ चलेगा। इसलिए उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है। इस देश में कुछ कहावतें हैं, जब आप छोटी और जल्दी यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें। जब आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो किसी के साथ चलें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके साथ कौन चल रहा है। हमेशा साथ रहना अच्छी बात नहीं है। कई बार साथ रहना एक परेशानी बन सकता है। अगर मैं सफल हूं तो यह मैं हूं। अगर मैं असफल हूं तो यह मैं हूं। आपको इसे ठीक करना होगा। अगर मैं बढ़िया हूं तो यह मैं हूं। अगर मैं बुरा हूं तो यह मैं हूं। अगर मैं सफल होता हूं तो यह मैं हूं। अगर मैं असफल होता हूं तो यह मैं हूं। आपको इसे ठीक करना होगा। मैं आपसे बस एक साधारण सवाल पूछ रहा हूं। इस स्वयं के भीतर कितने लोग हैं? नमस्ते। आपके भीतर कितने लोग हैं? 1, 2, सिर्फ 1। अगर आप 1 हैं तो आप सामान्य इंसान हैं। अगर आप 1 से ज्यादा हैं
तो आप या तो सिजोफ्रेनिक हैं या आप पर भूत सवार है। आपको या तो मनोचिकित्सक या भूत भगाने वाले की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी चीजें सही नहीं होंगी तो कोई दूसरा आदमी कहीं से आ जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति बनने का मतलब है कि आपने उन सभी पॉपअप को मार दिया और बस कह दिया, यह मैं हूं, यह जो मैं हूं उसके कई आयाम हैं। अगर मैं इसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, मैं इसे और विभाजित नहीं कर सकता, तो परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन नहीं होता, अगर लोग उस अवस्था में एक साथ आते हैं तो समाधान से ज्यादा गड़बड़ियां होंगी। सभी जीव एक साथ रहते हैं, चाहे वो अलग अलग जंगली जीव हों, उनमें से ज्यादातर एक साथ रहते हैं। यहां तक कि बंदर भी जो हमसे बस एक कदम पीछे हैं, वे भी झुंड में रहते हैं। यह केवल मनुष्य ही है जो अकेले बैठकर खुद को बदल सकता है, क्योंकि यह मनुष्य होने का विशेषाधिकार है कि हम बस हो सकते हैं। यही कारण है कि आपको मनुष्य कहा जाता है। आप होने में सक्षम हैं। आप किसी बाध्यकारी क्रियाकलाप की स्थिति में नहीं हैं। अगर आप चाहें तो सचेत रूप से आप विकसित हो सकते हैं। आज शाम आप विकसित हो सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। इसमें लाखों साल नहीं लगते, क्योंकि हमारा विकास अब जैविक नहीं है, हमारा विकास सचेत है। हर दूसरे प्राणी के लिए यह तय है। प्रकृति ने 2 रेखाएं तय की हैं, जिनके भीतर हर दूसरा प्राणी रहता है और जाता है। लेकिन एक बार जब आप मनुष्य बन जाते हैं तो केवल अंतिम रेखा होती है, कोई शीर्ष रेखा नहीं होती। मनुष्य किस तरह बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इससे पहले कि हम लोगों के साथ खुद को जोड़े, यह अच्छा होगा कि हर दिन सुबह या अपने जीवन के एक निश्चित समय में अगर कोई खुद के साथ थोड़ा समय बिताए और देखें कि कैसे, किन तरीकों से यह कल की तुलना में थोड़ा बेहतर हो सकता है। यह जीवन कल की तुलना में थोड़ा बेहतर कैसे हो सकता है? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों के लिए एक साथ आ रहे हैं। जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग एक साथ आते हैं। कुछ लोग किसी उद्देश्य या कारण को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। कुछ लोग खाने, पीने और एक साथ रहने के लिए एक साथ आते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रह सकते। यह एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को करनी चाहिए। एक निश्चित समयावधि में आप एक काम करते हैं, सिर्फ 24 घंटे, हर चीज से ब्रेक लें। आज नहीं, अभी आप लोगों के बीच हैं। आप कभी कभी सिर्फ 24 घंटे का ब्रेक लें और न पढ़ें, न टीवी देखें, न फोन का इस्तेमाल करें, बस अपने कमरे में बैठें, सतर्क रहें, न सोए। और अगर आप अपने मन की प्रकृति को देखें तो आप खुद ही प्रमाणित कर देंगे कि यह एक पागल आदमी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मन किसी एक चीज पर नहीं टिक सकता। जब तक कि वे गतिविधि में न हो, वे बस यहां नहीं हो सकते। मनोवैज्ञानिक गतिविधि की बाध्यकारी अवस्था चालू रहती है। जब आप ऐसे होते हैं तो आप हो नहीं सकते। इसका मतलब है कि आप एक इंसान नहीं हो सकते। होना तो होना ही चाहिए, तभी साथ रहना बहुत समृद्ध होगा। अगर आप अकेले रहना जानते हैं तो साथ आना बहुत फायदेमंद और बहुत मूल्यवान होगा। इसका मतलब है कि हम सचेत रूप से साथ आए हैं।